हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श कुमार। आज की वीडियो में हम झारखंड का नामकरण के बारे में जानेंगे और इनके पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानेंगे। विभिन्न कालों में जो आपका झारखंड का ना अलग अलग नाम से जाना जाता था, तो उनमें हम जानेंगे कि आपको कौन से काल पे किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिटेल में आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आपका जो है कि कौन से काल में झारखंड को किस नाम से जाना गया है, और ये जो झारखंड नाम है तो उसको आपका उल्लेख पहली बार कहाँ से मिलता है। ठीक है, और झारखंड क्षेत्र का जो है पहली बार उल्लेख कहाँ से मिलता है, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं कि झारखंड प्रदेश का ना पहली बार जो उल्लेख होता है, ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है पहली बार उल्लेख। लेकिन आपका झारखंड प्रदेश को ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या लिखा गया रहता है, तो पुंड्र या पुंड लिखा रहता है। ठीक है, और झारखंड शब्द का जो है पहली बार उल्लेख, झारखंड शब्द पूछा जाएगा, है ना, कि झारखंड ये जो शब्द में आपका कहाँ पे मिला है पहली बार ये उल्लेख, तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र पर से मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे अंत में। ठीक है, कि कौन से में आपका क्या है कि 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड लिखा हुआ मिला है। ऐसे ही पहली बार आपका झारखंड का जो क्षेत्र था उसका जो उल्लेख है झारखंड प्रदेश का, ये कहाँ पे मिला है, तो आपको ऐत्रेय ब्राह्मण में मिला है। ठीक है, तो ये सारी जानकारियां आज की वीडियो में हम डिटेल में लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं कि कौन से काल में क्या बोला जाता था आपका झारखंड को। ठीक है, तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ जो है, ठीक है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो झारखंड का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका मतलब होता है आपका वन प्रदेश। ठीक है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है वन प्रदेश, है ना, मतलब वन वाला प्रदेश। ठीक है, वैसा प्रदेश जहाँ पे आपका वन था। प्रदेश किसको बोला जाता है, वैसा एरिया जहाँ पे लोग रहते हो, जो आपका बोल सकते हैं कि एक तरीके की राज्य व्यवस्था चलती हो। ठीक है, वो वाला एरिया। ठीक है, तो आपका इसको वन प्रदेश बोला जाता था झारखंड को। ठीक है, यह झार और खंड, ठीक है, ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। झार मतलब होता है आपका वन, और खंड मतलब होता है प्रदेश। ठीक है, तो ये इस वजह से आपका जो है कि इसको बोला गया है वन प्रदेश। ठीक है, तो झाड़ मतलब क्या होता है, वन होता है, और प्रदेश मतलब क्या खंड मतलब क्या होता है, प्रदेश होता है। ठीक है, इसे पुंड, मुरंड, कीकट प्रदेश, कलिंग देश, छोटा नागपुर जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये जो आपका झारखंड है उसको विभिन्न कालों में विभिन्न नाम से जाना गया है। तो कभी इसको पुंड बोला जाता था, कभी पुंड्र बोला जाता था, कभी मुरंड बोला जाता था, कभी कीकट प्रदेश, कभी कलिंग देश, कभी छोटा नागपुर। ठीक है, तो हमें यही समझना है कि कौन से काल में किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसके बारे में ही समझना है। ठीक है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में ना आपका पहली बार जो है, ठीक है, झारखंड प्रदेश का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और इसका झारखंड को उस समय क्या लिखा हुआ था ऐत्रेय ब्राह्मण में, तो पुंड्र या पुंड लिखा हुआ था। ठीक है, तो हमें याद रखना है ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या लिखा मिला है, तो पुंड्र या पुंड मिला है आपका। ठीक है, और ऐत्रेय ब्राह्मण में ही पहला उल्लेख जो है झारखंड क्षेत्र का मिला है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट याद रखना है ऐत्रेय ब्राह्मण के बारे में। ठीक है, ये आपका झारखंड प्रदेश का पहला बार उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो आपका ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है, मतलब कि झारखंड एरिया का जो आपका मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में पहली बार मिला, और इसको किस नाम से किया हुआ था, तो पुंड्र या पुंड के नाम से झारखंड को लिखा हुआ था ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, वायु पुराण में आपको क्या बोला जाता है, तो आपका झारखंड प्रदेश को वायु पुराण में मुरंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वायु पुराण में क्या लिखा हुआ है झारखंड प्रदेश को, मुरंड। ठीक है, तो वायु पुराण में आपका मुरंड आपका है। ठीक है, अगला आ जाता है हमारे पास विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में आपका झारखंड प्रदेश को किस नाम से लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, तो विष्णु पुराण में आपका मुंड के नाम से लिखा हुआ है। ठीक है, तो विष्णु पुराण में हमें मुंड लिखा हुआ है, ये याद रखना है। वायु पुराण में आपका मुरंड और विष्णु पुराण में मुंड। ठीक है, अगला आ जाते हैं भागवत पुराण। ठीक है, तो भागवत पुराण में आपका झारखंड प्रदेश के लिए क्या शब्द का उपयोग किया गया है, तो भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश का यूज किया गया है। ठीक है, कि झारखंड को आपका भगवत पुराण में किस नाम से लिखा गया है, तो किक्कट प्रदेश बोला गया है। ठीक है, भगवत पुराण में किक्कट प्रदेश बोला गया है। ठीक है, अगला आ जाते हैं महाभारत में, है ना, तो महाभारत के काल में जो है कि महाभारत के काल में आपका झारखंड के प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, तो इसको पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मतलब पशु भूमि वाला देश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, महाभारत के काल में आपको इसको पुंडरिक देश या फिर पशु भूमि वाला देश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पशु भूमि के नाम से जाना जाता था या फिर पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता था महाभारत काल में। तो ये पूछा गया है, मल्टीपल टाइप आपका पूछा गया है कि आपका महाभारत काल में जो है ना कि झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो ये हमारे पास पुंडरिक के नाम से जाना जाता था। ऊपर के जितने हैं ना, ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र बोला जाता है या पुंड बोला जाता है, वायु पुराण में आपका मुरंड बोला जाता है, विष्णु पुराण में मुंड बोला गया है। ठीक है, और भगवत पुराण में आपका क्या बोला गया था, किक्कट प्रदेश बोला गया था। ठीक है, और महाभारत में पुंडरिक और पुंडरिक देश या फिर पशु भूमि के नाम से बोला गया। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट में से आपके ये 5 है। ठीक है, जो कि मल्टीपल टाइम आपका आस्क कर चुका है, पूछा जा चुका है ये चीज। ठीक है,
अगला आते हैं हमारे पास क्या, समुद्रगुप्त के पर्याग प्रशस्ति। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के पर्याग प्रशस्ति में झारखंड प्रदेश का किस नाम से उल्लेख किया गया है, तो मुरुंड के नाम से उल्लेख किया गया है ना, मुरुंड के नाम से, सॉरी। ठीक है, तो मुरुंड के नाम से समुद्रगुप्त के पर्याग प्रशस्ति में आपको झारखंड को मुरुंड प्रदेश के नाम से, मुरुंड के नाम से आपका मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अगला आ जाते हैं हमारा कि पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में आपको झारखंड का किस नाम से मेंशन किया हुआ है, झारखंड जो राज्य है इसके लिए आपका कलिंग देश का नाम यूज किया जाता था। ठीक है, तो कलिंग देश झारखंड को बोला जाता था मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में। ठीक है, तो इसको कलिंग देश के नाम से बोला गया है ना, मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में। आईने अकबरी में आपका, आईने अकबरी जो है, ठीक है, आईने अकबरी में क्या बोला गया है आपका झारखंड को, तो झारखंड को आईने अकबरी में जो है आपका कोकरा के या फिर खमकरा के बोला गया है। ठीक है, कोकरा या फिर खमकरा बोला गया है। ठीक है, तो आईने अकबरी जो है, जो कि आपका बोल सकते हैं कि अकबर की जो है कि जीवनी पे आधारित आपका बुक है। ठीक है, उसमें आपका क्या है कि आपका किस नाम से झारखंड का उल्लेख किया गया है, तो ये आपका कोकरा या फिर खमकरा के नाम से उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से उल्लेख किया गया है, तो कुक्कुट प्रदेश के नाम से या फिर कुक्कुट देश के नाम से मेंशन किया गया है। ठीक है, तो कुक्कुट के नाम से आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो कौटिल्य को कैसे याद रखेंगे, तो कुक्कुट आपका क से कौटिल्य, क से कुक्कुट। ठीक है, तो ये आपका कुक्कुट देश के नाम से आपका कौटिल्य ने आपका जो है कि ये उल्लेख किया हुआ है झारखंड का। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मेंशन किया हुआ है झारखंड प्रदेश को कुक्कुट देश। ठीक है, अगला आ जाते हैं हमारे पास टॉलमी में। ठीक है, तो टॉलमी जो है ये आपका झारखंड के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, तो ये आपका मुंडल। ठीक है, टॉलमी जो है कि आपका कौन सा शब्द यूज किए हुए हैं, टॉलमी ने आपका मुंडल शब्द झारखंड के लिए यूज किया हुआ है। ठीक है, तो आपका जो है मुंडल बोले हुए थे उन्होंने। ठीक है, टॉलमी ने इनको झारखंड वाला एरिया को मुंडल बोला हुआ है। ठीक है, फाहियान जो है झारखंड वाले एरिया को किस नाम से आपका, झारखंड वाले एरिया का जो है किस नाम से उल्लेख किया हुआ है, तो कुकुट लाड के नाम से। ठीक है, तो फाहियान आपका कुकुट लाड बोलता है। ठीक है, झारखंड के एरिया का कुकुट लाड। ठीक है, तो फाहियान आपका क्या बोलते हैं, कुकुट लाड। वेंसांग जो है ये आपका क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं किलो ना सुफालाना। ठीक है, ये आपका जो है कि जो ह्वेनसांग है उन्होंने आपका जो है कि आपका झारखंड प्रदेश के लिए जो नाम यूज किया है वो आपका किलो ना सुफालाना। ठीक है, किलो ना सुफालाना, ये आपका शब्द जो है झारखंड प्रदेश के लिए यूज किया है किन्होंने, तो आपका ह्वेनसांग ने। ठीक है, तो ह्वेनसांग ने आपका क्या इसको यूज किया हुआ है, किलो ना सुफालाना। ठीक है, और ये सी यू की नाम की बुक जो इन्होंने लिखी हुई थी वेंसांग ने, ठीक है, उसमें आपका यूज किया हुआ है ना। और कर्ण सुवन के नाम से भी आपका ये मेंशन किए हुए हैं ना, तो कर्ण सुवन के नाम से भी इसको मेंशन किए हुए हैं इन्होंने। ठीक है, वेंसांग क्या बोलते हैं आपका झारखंड प्रदेश के लिए कर्ण सुवन भी आपका शब्द यूज किए हुए हैं, और किलोना सुफालाना शब्द भी यूज किए हुए हैं। ठीक है, और राजमहल क्षेत्र के लिए ना आपका जो है वेंसांग जो है कीचिंग काइलो बोला करते थे। राजमहल क्षेत्र को ये वेंसांग क्या बोला करते थे, कीचिंग काइलो, है ना। तो ये भी याद रखना है कि वेंसांग ने आपका राजमहल क्षेत्र को क्या बोला था, तो कीचिंग काइलो बोला हुआ था, और पूरे झारखंड प्रदेश को क्या बोला हुआ था, किलोना सुफालाना। ठीक है, या फिर कर्ण सुवन बोला हुआ था इन्होंने। ठीक है, मुगल काल की बात करें तो मुगल काल में आपका झारखंड को खुकरा या कुकरा बोला जाता था। ठीक है, मुगल काल में जो है झारखंड को क्या बोला जाता था, खुकरा या फिर कुकरा बोला जाता था। ठीक है, और तुजुके जहांगीरी में आपका झारखंड को खोखरा बोला गया। ठीक है, तुजुके जहांगीरी में झारखंड को किस नाम से उल्लेख किया गया है, तो आपका ये खोखरा बोला गया। ठीक है, तुजुके जहांगीरी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो छोटा नागपुर। ठीक है, झारखंड प्रदेश का लिए आपका ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सा नाम यूज किया करती थी, छोटा नागपुर। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में, मतलब अंग्रेजों के शासन काल में झारखंड प्रदेश को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अकबरनामा में आपका जो है कि झारखंड का यूज किया हुआ है ना। अकबरनामा में जो है कि आपका किस झारखंड प्रदेश के लिए क्या यूज किया गया, तो झारखंड का यूज किया गया। ठीक है, लेकिन आपका 13वीं सदी के ताम्रपत्र है ना, उसमें पहली बार झारखंड का जो शब्द है, झारखंड शब्द का यूज मिला है। ठीक है, तो झारखंड शब्द का एजीटी यूज आपका कहाँ से मिलता है, तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र। ठीक है, 13वीं सदी के जो ताम्रपत्र है वहां से पहली बार आपका झारखंड प्रदेश का आपका जो है कि
झारखंड जो शब्द है, ठीक है, वो यूज किया गया है ना। अकबरनामा बाद में किया जाएगा जब अकबर होंगे तब, ठीक है। तो ये आपका अकबर के ड्यूरेशन का होगा जो कि बाद में होंगे, ठीक है। तो अप्रोक्स 200 सेंचुरी के बाद में आपका जो है झारखंड अकबरनामा जब लिखा जाएगा, ठीक है, तो उस समय आपका झारखंड ये यूज करेंगे। लेकिन 13वीं सदी के जो आपका ताम्रपत्र है, ये इसमें पहली बार, सबसे पहली बार आपका झारखंड का जो शब्द है, झारखंड शब्द जो है ये यूज किया गया है, ठीक है। तारीखे बांग्ला, तारीखे बांग्ला में भी आपको क्या बोला गया है, झारखंड बोला गया है ना। तो कौन कौन से आपका ये में झारखंड बोला गया है, तारीखे बांग्ला में बोला गया है, ठीक है। और 13वीं सदी के ताम्रपत्र में बोला गया है, अकबरनामा में बोला गया है, ठीक है। तारीखे फिरोज शाही में भी आपको इसको झारखंड ही बोला गया है, ठीक है। तारीखे फिरोज शाही में भी झारखंड बोला गया है, ठीक है। सियार उल मुतखरीन में झारखंड बोला गया है। सियार उल मुतखरीन में क्या बोला गया है, झारखंड प्रदेश के लिए झारखंड वर्ड ही आपका ये शब्द को यूज किया गया है, ठीक है। कबीर के द्वारा या फिर कबीर के द्वारा भी झारखंड शब्द का यूज किया गया। कबीर भी आपको ये एरिया को क्या बोलते थे, झारखंड ही बोला करते थे। और जायसी भी आपका इस एरिया को झारखंड नाम से ही बोलते थे, ठीक है। तो कबीर ने भी आपका झारखंड का उल्लेख किया है और जायसी ने भी आपका झारखंड का उल्लेख किया, ठीक है। तो कौन कौन से आपके जो है कि कौन कौन से आपका जो है कि ऐसे स्रोत हैं जिसमें से आपका जो है कि झारखंड शब्द एजिटिव यूज मिला है। तो अकबरनामा हो गया, 13वीं सदी का ताम्रपत्र हो गया, ठीक है, इसमें भी झारखंड है। तारीखे बांग्ला में भी झारखंड लिखा हुआ है। तारीखे फिरोज शाही में भी आपका झारखंड लिखा हुआ है। सियार उल मुतखरीन में भी झारखंड है, ठीक है। और कबीर और जायसी का जो आपका, कबीर और जायसी ने भी क्या है, झारखंड शब्द का उपयोग किया है, ठीक है। अगला आ जाते हैं हमारा कि झारखंड क्षेत्र का पहली बार जो उल्लेख है वो कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो झारखंड शब्द जो है इसका पहली बार जो उल्लेख है वो हमने पहले भी देखा, ये ऐत्रेयी ब्राह्मण से मिलता है, ठीक है। ऐत्रेयी ब्राह्मण में पहली बार इसका जो है कि आपका उल्लेख किया गया है ना। तो झारखंड शब्द का एजिटिव कहाँ पे पहली बार उल्लेख किया गया है, तो ऐत्रेयी ब्राह्मण में, है ना। तो ऐत्रेयी ब्राह्मण में आपका पहली बार उल्लेख मिलता है आपका, सॉरी, ऐत्रेयी ब्राह्मण में पहली बार झारखंड एरिया का, प्रदेश का पहली बार आपका पुंड्र या पुंड के नाम से उल्लेख किया हुआ है। तो सबसे पहली बार ये आपका ऐत्रेयी ब्राह्मण में मेंशन किया। लेकिन झारखंड शब्द का, ठीक है, ये झारखंड कब लिखा गया, तो झारखंड शब्द का उपयोग ना आपका सर्वप्रथम 13वीं सदी के ताम्रपत्र से मिलता है, ठीक है। तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र से झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। झारखंड क्षेत्र का उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो पहली बार आपका झारखंड ऐत्रेयी ब्राह्मण से मिलता है, ठीक है। झारखंड क्षेत्र का पहली बार उल्लेख ऐत्रेयी ब्राह्मण से मिलता है और झारखंड शब्द का पहली बार उल्लेख जो है सर्वप्रथम आपका 13वीं सदी के ताम्रपत्र से मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों ही आपका क्या है, थोड़े कंफ्यूजिंग है, इस वजह से हमें इसको बार बार करवा रहे हैं ताकि आपको याद रहे। ये क्षेत्र के पूरे क्षेत्र का मेंशन पुंड्र बोला गया था, है ना, ऐत्रेयी ब्राह्मण में, है ना। तो झारखंड का जो क्षेत्र था उसका उल्लेख पुंड्र के जैसा आपका ऐत्रेयी ब्राह्मण में किया हुआ था, पुंड या पुंड्र के नाम से। लेकिन झारखंड शब्द का जो पहली बार उल्लेख है आपका 13वीं सदी के ताम्रपत्र में किया गया है, ठीक है। अगला आ जाते हैं हमारे पास कि जैसे यहाँ पे भी आपका झारखंड में बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर जगह हैं, उनको अलग अलग नाम से जाना जाता था, ठीक है। जैसे आपका रांची जिला जो है ना, रांची जिला का प्राचीन नाम जो था कोकरह था, ठीक है। कोकरह के नाम से रांची जिला को जाना जाता था, ठीक है। कोकरह हो गया, या फिर आपका चुटिया के नाम से फिर जाना जाने लगा, ठीक है। चुटिया नागपुर के नाम से भी जाना जाता था आपका रांची जिला, ठीक है। और बाद में आपका इसको विल्किंसनगंज या विल्किंसनगंज के नाम से भी जाने लगा और किशनपुर के नाम से भी जाना जाने लगा, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है, रांची के लिए जो आपका है ना कि अलग अलग नाम जो है वो यूज किए गए हैं, ठीक है। तो एक बार कोकरा यूज किया जाता था, फिर आपका चुटिया, ठीक है, चुटिया नागपुर बोला जाने लगा, ठीक है। उसके बाद में विल्किंसनगंज के नाम से जाना जाने लगा रांची, और किशनपुर के नाम से अंत में जाने लगा, ठीक है। उसके बाद में हम छोटा नागपुर के नाम से जाना जाएगा, फिर आप छोटा नागपुर का आपका रांची पठार के नाम से जाना जाएगा, और उसके बाद में क्या है हमारा कि आपका रांची के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या है कि रांची का भी नाम बदला है, ठीक है। चुटिया नागपुर से छोटा नागपुर बना, ये जो चुटिया नागपुर था ना, तो उसी के नाम से आपका क्या है छोटा नागपुर जो है, अंग्रेजों ने आपका इसका नाम बदल करके छोटा नागपुर बना, ठीक है। जे एच हेविट, ठीक है, जे.एच. हेविट ने चुटिया नागपुर कहा। ये जे.एच. हेविट जो होता है वो इस एरिया को क्या बोला हुआ था, चुटिया नागपुर कहा हुआ था। मतलब इसके द्वारा जो रांची एरिया जो है उसका नाम क्या दिया गया था, चुटिया नागपुर, ठीक है। तो जे.एच. हेविट के द्वारा, ठीक है। चुटिया नागपुर
उसके बाद देखें कि किस क्रम में आपका जो है ना चुटिया नागपुर से ये नाम बदलता है। ठीक है, तो चुटिया नागपुर पहले बोला जाता था, उसके बाद में चूटा नागपुर बोला जाने लगा, चूटा नागपुर से छोटा नागपुर बोला जाने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है चुटिया नागपुर से छोटा नागपुर जो शब्द है उसका आपका डेवलप हुआ है। ठीक है, तो चुटिया नागपुर से आपका चूटा नागपुर, चूटा नागपुर से आपका छोटा नागपुर। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो छोटा नागपुर शब्द जो है अंग्रेजों के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, अगला आ जाते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट में से हमारा मध्यकाल में मुस्लिम इतिहासकारों ने झारखंड नाम का उल्लेख किया हुआ है ना, तो मुस्लिम इतिहासकारों ने भी आपका क्या है झारखंड नाम का झारखंड नाम से ही उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि कुछ आपका जो राइटर्स है ना, तो कुछ राइटर्स जो है कि उन्होंने भी आपका क्या है कि झारखंड प्रदेश का जो है कि निम्नलिखित जगहों पे आपका यूज किया हुआ है झारखंड का नाम। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं उनके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा इसमें आ जाते हैं कि पहला है शम्स ए सिराज अफीफ। ठीक है, तो शम्स ए सिराज अफीफ ये तारीख फिरोज शाही इन्होंने लिखा हुआ है। शम्स ए सिराज अफीफ ने क्या लिखा है, तारीख फिरोज शाही लिखा हुआ है शम्स ए सिराज में। ठीक है, शम्स ए सिराज अफीफ ने, तो और इसमें आपका झारखंड का उल्लेख किया हुआ है ना, झारखंड नाम से उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, तो शम्स ए सिराज अफीफ ने आपका यूज किया है। ऐसे ही क्या समीउल्ला, ठीक है, समीउल्ला, ठीक है, समीउल्ला जो होते हैं सॉरी सलीमुल्ला, ठीक है, सलीमुल्ला जो होते हैं, ठीक है, ये तारीख बांग्ला में आपका झारखंड का यूज किया हुआ है ना, झारखंड का मेंशन किया हुआ है सलीमुल्ला में, सलीमुल्ला। ठीक है, अगला आ जाते हैं क्या गुलाम हुसैन खान। ये जो आपका गुलाम हुसैन खान जो है ये भी आपका सियार उल मुतखरीन लिखते हैं, सियार उल मुतखरीन में आपका झारखंड का उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका झारखंड का उल्लेख इन जो आपके लेखक हैं आपके कौन कौन से शम्स सिराज अफीफ तारीख फिरोज शाही में मेंशन किया है, सलीमुल्ला तारीख बांग्ला में इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, गुलाम हुसैन खान ये सियार उल मुतखरीन में उल्लेख किया हुआ है। तो इससे हमें क्या है कि इनके द्वारा लिखी हुई किताब का भी आइडिया लगता है कि किन्होंने कौन कौन सी जो है कि चीजें लिखी हुई है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो कैप्टन टैनर ने जो है कि कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1832 ईस्वी में दामिनी एक कोख की स्थापना की गई थी। ठीक है, कैप्टन टैनर ने आपका 1832 ईस्वी में दामिनी एक कोख की स्थापना की थी। इसके सीमांकन का कार्य 1824 में प्रारंभ हुआ था। इसका जो सीमांकन का जो कार्य था दामिनी एको का, ठीक है, कैप्टन टैनर के द्वारा 1832 में जो आपका स्थापना की गई थी, इसका जो आपका सीमांकन का कार्य 1824 से ही ये चालू कर दिया था और स्थापना कर दिया था या दामिनी एको की तो 1832 में। तो दामिनी एको के बारे में भी हमें क्या है ये चीज याद रखनी है। ठीक है, और ह्वेनसांग ने जो है कि आपका राजमहल क्षेत्र के लिए किचिंग काइलो शब्द का आपका सीयूकी नामक पुस्तक में यूज किया है ना, तो आपका राजमहल क्षेत्र के लिए किचिंग काइलो आपका ह्वेनसांग बोलता है आपका कौन से एरिया को, तो आपका ये जो हमारा जो राजमहल वाला क्षेत्र है उस एरिया को बोलता है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए याद रखने वाले पॉइंट है। ठीक है, तथा इसके पहाड़ी क्षेत्र को के लिए वो ह्वेनसांग जो है दामिनी कोह के शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ह्वेनसांग ने भी आपका क्या है दामिनी कोह बोला हुआ है पहाड़ी क्षेत्रों को। ठीक है, तो ये हमें दोनों चीजें याद रखनी है। ओके, और यहाँ पे जो आपका धनबाद वाला जो एरिया है उसको मानभूम के नाम से जाना जाता था और टोलमी ने खरसावां को करतानिया के शब्द यूज किया है ना, टोलमी ने जो है कि खरसावां जो जिला है, ठीक है, उसको क्या बोला हुआ था आपका करतानिया के नाम से यूज किया हुआ था। और मेगास्थेनीज ने आपका किचुंग क्षेत्र के लिए मोदो गेब्रोगोई के नाम से यूज किया हुआ है। तो मोदो गेब्रोगोई के नाम से आपका कौन यूज करता है, तो मोदो गेब्रोगोई के नाम से आपका जो है किचुंग क्षेत्र के लिए आपका मेगास्थनीज ने आपका यूज किया हुआ था। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कुछ जो जनजातियां हैं उन जनजातियों के बारे में समझते हैं कि कौन सी जनजाति जो है ना कहाँ से आपका झारखंड में इंटर करती है। ठीक है, तो उनके बारे में समझेंगे कि कौन कौन सी जनजाति कौन से साइड से आपका जो है झारखंड में आपका इंटर करती है। तो इनमें हमारा जो हो जाता है पहला जो है असुर जनजाति। ठीक है, तो असुर जो जनजाति है ये आपका झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है। ठीक है, ये आपका झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है, ये रांची लोहरदगा गुमला में पाई जाती है। ठीक है, ये आपका कौन कौन से जगह पे पाए जाते हैं आपका असुर जनजाति, तो रांची लोहरदगा और गुमला में। ठीक है, और ये आपका झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। ठीक है, दूसरा हमारा है कि आपका के बिरजिया बिरहोर और तथा खड़िया। ठीक है, तो आपका क्या है बिरजिया बिरहोर और तथा खड़िया। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि आसुर के बाद आने वाले लोग हैं। ठीक है, तो झारखंड एरिया में जो है बिरजिया बिरहोर तथा खड़िया जो कि झारखंड में आएंगे असुर जनजाति के बाद में। ठीक है, संभवतः ये आपका कैमूर की पहाड़ियों से होकर के छोटा नागपुर में प्रवेश किए। ठीक है,
इनका प्रवेश किधर से हुआ है? बिरजिया, बिरहोर और खड़िया की। तो बिरजिया, बिरहोर और खड़िया की जनजाति के आपका जो झारखंड का छोटा नागपुर जो प्रदेश है, यहाँ पे आपका कैमूर की पहाड़ियों से छोटा नागपुर में प्रवेश इनका माना जाता है। ठीक है, और ये आपका उसके बाद में कौन सी जनजाति आई? तो कोरवा जनजाति आई। ठीक है, तो कोरवा जनजाति के बारे में हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि कौन से एरिया से ये इंटर किए हुए थे। ठीक है, बट ये क्या है कि आपका बोल सकते हैं बिरजिया, बिरहोर तथा खड़िया जनजाति के बाद आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में कौन सी जनजाति झारखंड में आती है? तो आपका मुंडा, उरांव और हो जनजाति आती है। ठीक है, तो मुंडा, उरांव और हो जनजाति इसके बाद ही आपकी आती है ना। तो मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना में योगदान दिया हुआ था। नागवंश की जो स्थापना हुई, ठीक है, तो उसमें आपका क्या है कि मुंडा जनजाति का भूमिका होती है। और उरांव झारखंड में राजमहल तथा पलामू नामक दो शाखाओं में बसे हुए हैं। ठीक है, तो उरांव जनजाति कहाँ कहाँ पे बसे हुए हैं? ठीक है, तो ये राजमहल क्षेत्र में बसे हुए हैं और पलामू वाले एरिया में आपका क्या है, पलामू नामक दो शाखाओं में बसे हुए हैं ना। पलामू वाले एरिया में उरांव जनजाति मिल जाएगी और राजमहल वाला एरिया मिल जाएगा। ठीक है, जैसे संथाल परगना हो गया। ठीक है, तो पूरे संथाल परगना में ही आपका क्या है कि राजमहल वाला एरिया में ये आपका मिल जाते हैं। कौन? तो आपका उरांव जनजाति। ठीक है, अगला आ जाते हैं हमारे पास ये मुंडा, उरांव और हो। इनके बाद में जो आपका यहाँ पे आने वाले हैं जनजाति वो आपका चेरो, खरवार और संथाल। ठीक है, तो चेरो, खरवार और संथाल के बारे में समझते हैं। तो ये आपका 1000 ईसा पूर्व तक चेरो, खरवारों एवं संथालों को छोड़कर चेरो, खरवारों एवं संथालों को छोड़कर झारखंड में पाई जाने वाली सभी जनजातियों छोटा नागपुर क्षेत्र में बच चुके थे। ठीक है, आपका 1000 ईसा पूर्व से ही है ना कि ये तीन को छोड़ दें, चेरो, खरवार और संथाल को। ठीक है, तो इनको छोड़ करके जो है कि जितनी भी आपका जनजातियां थी वो आपका छोटा नागपुर में आपका बस चुके थे, है ना। छोटा नागपुर क्षेत्र में आपका संथाल जनजाति, चेरो जनजाति और खरवार से पहले ही बाकी की जनजातियां बस चुकी थी, है ना। मतलब ये लोग आपका क्या है, बाद में बसने वाले हैं। ठीक है, चेरो, खरवार और संथाल जनजाति। ठीक है, पूर्व मध्य काल में संथाल हजारीबाग में बसे हैं। ठीक है, पूर्व मध्य काल के समय में आपका बोलेंगे कि आपका 750 से लेकर के 1200 इसकी ड्यूरेशन में आपका क्या 1200 ईस्वी तक। ठीक है, 750 से लेकर के या फिर 700 टू आपका बोल सकते हैं 1200 के बीच में इसको पूर्व मध्यकाल का जो आपका बोला जाता है। ठीक है, उस समय में आपका जो ये जो जनजातियां थी, ठीक है, आपका क्या है संथाल जनजाति कहाँ पे रहती है? तो हजारीबाग में पहले बसी। ठीक है, उसके बाद में ब्रिटिश काल में संथालों का विस्तार संथाल परगना क्षेत्र में हुआ। ठीक है, ब्रिटिश काल में जब अंग्रेजों के काल में क्या होता है, संथाल का विस्तार जो है ना कहाँ पे हो जाती है? तो संथाल परगना क्षेत्र में, है ना। ये लोग आपका क्या है कि संथाल परगना क्षेत्र जो है वहाँ पे आपका शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम में। ठीक है, तो ये हमारे लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है। तो ये जो असुर जनजाति है, ठीक है, ये आपका असुर जनजाति को आपका लिंग पूजक या फिर शिशुनों का देव कहा जाता है। ठीक है, तो हमें याद रखनी है कि जो असुर जनजाति है, ठीक है, इसको क्या है लिंग पूजक या फिर आपका शिशुनों का देव भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है, तो इसको हमें याद रखनी है। वैदिक साहित्य में झारखंड के जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वैदिक साहित्य में जितने भी झारखंड के जनजातियां हैं उनके लिए आपका असुर शब्द का उपयोग किया गया है वेदों में। ठीक है, वेदों में असुरों की वीरता का कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। वेदों में जो है ना असुरों की जो वीरता है उसका भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर के वीरभूम सिंहभूम पश्चिम बंगाल तक के पठारी क्षेत्रों में झारखंड के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, तो बुकानन भी आपका क्या है वीरभूम हो गया, पश्चिम बंगाल वाले जो एरिया तक के एरिया को आपको क्या बोला करता था, ये आपका वीरभूम के नाम से बोला गया और इसको आपको झारखंड के रूप में वर्णित किया हुआ किसने? तो बुकानन ने। ठीक है, महाभारत के काल में आपका ये जो एरिया था झारखंड का वो बृहद वंशी जो सम्राट हुआ करते थे जरासंध, ठीक है, जरासंध के अधीन था। ठीक है, जरासंध के एरिया में ये आता था झारखंड का एरिया, है ना, महाभारत काल में। तो आपका कौन आपका ये रूल करता था यहाँ पे महाभारत काल में? तो आपको याद रखना है कि बृहद वंशी आपका सम्राट जरासंध जो है तो वो रूल किया करता था। ठीक है, जनजातियों की अधिकता के कारण ये जो है कि झारखंड को कर्क खंड भी कहा जाता था। तो जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को क्या बोला जाता था? कर्क खंड के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो हमें ये भी चीज याद रखनी है कि झारखंड को कर्क खंड बोला जाता था। क्यों? तो क्योंकि यहाँ पे झारखंड में आपका जनजातियों की अधिकता थी। ठीक है, और झारखंड का छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवन के
नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, तो झारखंड के जो छोटा नागपुर क्षेत्र है इसको आपको कर्ण सुवन के नाम से भी संबोधित किया गया है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम हमारे पीडीएफ में नहीं अपलोड हो पाए, वो भी आपको क्या है कि एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे बता दिए हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।